दोस्त, स्टूडेंट के लिए किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो पर हिम्मत मत हारिए, क्योंकि पहाड़ों से निकली नदी कभी भी किसी से समुद्र का रास्ता नहीं पूछती। दोस्त, आज मैं ऐसे स्टूडेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने अपने पिताजी के चेहरे पर एक आंसू को देखकर खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। दोस्त, उनके पिताजी बहुत गरीब थे और बहुत मुश्किल से अपने घर को चलाया करते थे और इस समय वह लड़का 12 पास किया था, लेकिन उसे क्या करना है क्या नहीं करना है उसके अकॉर्डिंग कभी पढ़ाई ही नहीं किया। बस जैसे जैसे दोस्त करते गए वह लड़का भी वैसे वैसे पढ़ाई करता गया और इसने फिर ढेर चाल में चल के 12 के बाद इंजीनियरिंग करने का सोच लिया। दोस्त, धीरे धीरे इंजीनियरिंग की पढ़ाई से बोरिंग लगने लगा और उसका परिणाम ये हुआ कि इसका एक पेपर बैंक लग गया और बैंक लगने के बाद यह लड़का सोचने लगा कि 12 तक हम इतने अच्छे मार्क्स ला रहे थे पर इंजीनियरिंग में तो बैक ही लग गया। दोस्त, जब उनके पिताजी को पता चला कि बेटा का एक पेपर बैक लग गया है तो उनके पिता बहुत दुखी थे। तब उनको लगने लगा कि मेरा बेटा अब कुछ नहीं कर पाएगा। ये सोचने लगे कि कितना मुश्किल से हमने पैसा इकट्ठा करके पढ़ाया ताकि बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छा लाइफ जिए, लेकिन ये लड़का मेरा सारा उम्मीद को चूर चूर कर दिया। दोस्त, जब ये लड़का घर आया तो उनके पिता के चेहरे पर बहुत उदासी छाया हुआ था। उनके पिताजी उनसे सही से बात भी नहीं करने लगे और इस लड़के को ये सब देखा नहीं जा रहा था और बहुत टेंशन में आया कि पिताजी मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। ये लड़का बहुत टेंशनलाइज हो गया और इस टेंशन से बाहर निकलने के लिए इसने गलत रास्ता अपना लिया। ये लड़का अब नशा करने लगा था। दोस्त, जब उनके पिता को पता चला कि मेरा बेटा गलत रास्ते पर चल गया है तो एक दिन अपने बेटे को घर बुलाया और कहा कि बेटा, तुम अपने पिताजी की आंखों को गौर से देखो, कितने आंसू आ रहे हैं और पता है इन आंसुओं में शामिल है तुम्हारे हर महीने में दी हुई मजदूरी, जिसे भेजने के लिए ना जाने कितने के पैरों पर गिरना पड़ा था, ना जाने मुझे कितनों से कर्ज लेना पड़ा था ताकि मेरा बेटा एक दिन जरूर अपने फैमिली के सिचुएशन को सही कर पाएगा। और जो तुम नशे में पैसा खर्च करके अपने लाइफ को बर्बाद कर रहे हो ना, पता है उस दारू के बोतल में दारू नहीं बल्कि तुम्हारे पिता के खून और पसीने से कमाई हुआ 1 रुपया शामिल है और इसे तुम पीकर कुछ ही क्षणों में अपने लाइफ को बर्बाद करने के साथ हमारी उस मजदूरी का वैल्यू नहीं कर रहे हो। दोस्त, इतना बात सुनकर वह लड़का रोने लगा और कहने लगा कि पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब पापा मुझे सब समझ में आ गया और मैं आपसे वादा करता हूँ जल्द ही हम अपने फैमिली के सिचुएशन को बदलूंगा पापा, और मैं जब भी घर आऊँगा तब एक जॉब सिक्योर करके ही आऊँगा। दोस्त, फिर ये लड़का सोचने लगता है आखिर मैं क्या करूँ, इंजीनियरिंग इतने अच्छे मार्क है नहीं जिससे मेरा कैंपस सिलेक्शन हो जाए। जब उस लड़के को कुछ समझ में नहीं आया तो कॉलेज के लास्ट ईयर में अपने सीनियर स्टूडेंट से बात किया तो उन्होंने बताया कि देखो, तुम्हारे इंजीनियरिंग में इतने अच्छे मार्क्स नहीं हैं जिससे तुम कैंपस सिलेक्शन हो जाओगे, तुम SSC ऑफिसर बन सकते हो।
एसएससी का एग्जाम देकर डायरेक्ट एग्जाम टेक्स्ट ऑफिसर बन सकते हो। फिर उस लड़के ने एसएससी का सिलेबस देखा तो उन्हें कहीं ना कहीं लगा कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ, और तभी से उस लड़के ने डिसाइड कर लिया मुझे इंस्पेक्टर नहीं ही बनना है। और यह लड़का अपने पापा से कहता है कि पापा आज मैं आखिरी बार आपसे कुछ मांग रहा हूँ, मुझे एसएससी करने के लिए कोचिंग का फी दे दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि इससे मैं आपसे से कोई फी नहीं मांगूंगा। दोस्तों, उनके पिता ने अपने बेटे पर भरोसा करके किसी तरह फी का इंतजाम कर दिया और इस लड़के ने कोचिंग को ज्वाइन कर लिया। और दोस्त, इसके बाद यह लड़का इतना मेहनत करने लगा कि उसका उठना बैठना दिन रात से करीब कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि यह इसके दिमाग में बस अपना लक्ष्य और फैमिली का सिचुएशन दिख रहा था। और इस सिचुएशन को इसे बदलने के बाद और अपने बाद आपको सफलता नहीं मिलेगी। दोस्त, यह लड़का का पहला ही अटेम्प्ट में एसएससी क्लियर हो गया और ये भी राजस्थान में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है। दोस्त, इस स्टोरी के माध्यम से यह मिलता है कि चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी या एसएससी या नीट या फिर कोई और एग्जाम हो, अगर आप उसे एग्जाम में अपने पर्पस को जोड़ लेते हो तो आपको सफलता जरूर मिलती है। और हाँ, एक बात और, अगर आपके फादर आपके रिजल्ट से नाराज हैं तो आप उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करें, ना कि नशे करके अपनी लाइफ को बर्बाद करना।